सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। और भारत ने इजरायल से अपने नागरिकों को सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। TV9 संवाददाता मनीष झा ने इस अभियान को लेकर बात की इजरायल में भारत के राजदूत JP सिंह से। ये रिपोर्ट देखिए। कल हमने 162 लोगों को, इंडियन नेशनल्स को जो इजराइल में हैं, उनको हमने जॉर्डन के रूट के थ्रू भेजा है। और आज 182 जॉर्डन के रूट के थ्रू भेज रहे हैं और अनदर 290 के करीब हम लोग इजिप्ट के रूट से भेज रहे हैं। और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये ऑपरेशन है। कॉम्प्लेक्स इसलिए है क्योंकि एयर स्पेस क्लोज है, एयरपोर्ट भी यहाँ पे बंद है, तो लैंड रूट्स अवेलेबल हैं। तो हम लोग यहाँ से अमान के थ्रू और इजिप्ट के थ्रू भेज रहे हैं। तो जो लोग जॉर्डन जा रहे हैं, अमान जा रहे हैं, बॉर्डर क्रॉस होने के बाद में अमान में हमारे एम्बेसडर मनीष चौहान की टीम है, वो उनका टेक ओवर कर रही है। और वहाँ पे वहाँ से फिर जो है स्पेशल फ़्लाइट, जो दिल्ली से स्पेशल फ़्लाइट, इवैक्यूएशन फ़्लाइट आ रही है, उस फ्लाइट से वो दिल्ली जा रहे हैं। सिमिलरली जो लोग इजिप्ट जा रहे हैं आज शर्म अल शेख के रास्ते, क्योंकि हम सारे रास्ते जितना जल्दी हो सकें लोगों को यहाँ से निकालने जो जाने के इच्छुक हैं, कोशिश ये तो जो शर्म अल शेख जो इजिप्ट वाले रास्ते से जा रहे हैं, वहाँ पे हमारे एम्बेसडर रेडी हैं कायरो में, उनकी जो टीम है, तो जैसे ही वो बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो उनकी टीम उसको टेक ओवर करेगी। मोसाद के पूर्व प्रमुख ने ईरान के सुप्रीम लीडर अली खमेनेई की सत्ता बदलने का आह्वान किया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि उनका ये आह्वान इजरायली लाइन से हटकर है। मोसाद, जिसके नाम से ईरानी प्रमुख अयातुल्लाह खमेनेई भी इन दिनों डरे हुए हैं। खबर है कि इस डर की वजह से ही वो बंकरों में छिपे हैं और वहीं से ईरान के युद्ध पर नजर बनाए हुए हैं। हालांकि वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से काफी दूर है। इस बीच पूर्व मोसाद प्रमुख योसी कोहेन ने इजरायल से ईरान में शासन परिवर्तन करने का आह्वान किया है। हालांकि कोहेन ने कहा कि उनका ये विचार आधिकारिक इजरायली लाइन से अलग है। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उन्होंने कहा, मैं प्रधानमंत्री नेतन्याहू और दुनिया को सलाह दूंगा कि वे मौजूदा हालात का लाभ उठाएं। हमारे पास खमेनेई के शासन को पूरी तरह से खत्म करने का कारण है। मुझे लगता है कि इस बारे में खुफिया जानकारी मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले 11 दिनों से जारी युद्ध के बीच ईरान की सेना और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के कई बड़े सैन्य अधिकारी मारे जा चुके हैं। वहीं मोसाद के भी कई जासूसों को ईरान ने गिरफ्तार कर लिया है और कुछ को फांसी दे दी गई है। बहरहाल पिछले दिनों नेतन्याहू ने भी ईरान की जनता को वहां के शासन को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया था। अब मोसाद और नेतन्याहू दोनों के इस आह्वान के बाद लगता है कि ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है। इजरायल ने फोर्डो परमाणु साइट पर हमले की तस्वीरें जारी की हैं। इस बीच इस हमले में हर्मीस ड्रोन को ईरान की तरफ से इंटरसेप्ट किए जाने का वीडियो भी अब सामने आया है। ड्रोन का पुर्जा जल गया है, पूरी तरह खाक हो गया है। ये हर्मीस ड्रोन का मलबा है। तस्वीरों में देख सकते हैं कि आग लगने के बाद ये किस तरह से तबाह हो गया है। ये तस्वीरें लोरिस्तान प्रांत की बताई जाती हैं, जहां ईरानी सेना ने खोरमाबाद शहर में हमले को नाकाम कर दिया। इजरायल की तरफ से यहां हर्मीस ड्रोन दागा गया, जिसे ईरानी डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। इस बीच ईरान के IRGC ने पश्चिम लोरिस्तान में खोरमाबाद के पास एक और इजरायली हर्मीस ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हर्मीस 900 ईरान के आसमान में उड़ रहा है। टारगेट पर वो गिरने वाला ही होता है, तभी उसे मार गिराया जाता है और वो धुएं के साथ जमीन पर आ गिरता है। इसी बीच एक सैटेलाइट तस्वीर भी सामने आई है। ये तस्वीर फोर्डो परमाणु साइट के पास की बताई जाती है। बताया जा रहा है कि तस्वीरों में फोर्डो परमाणु साइट पे बड़ा गड्ढा देखा जा सकता है। बताया जा रहा है कि ट्रम्प के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद मैक्सार टेक्नोलॉजी से हमले किए गए। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने फोर्डो परमाणु संयंत्र को भेजने की कोशिश जारी रखी है। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला।